नमस्कार मित्रों, मैं आज परशुराम ढाका आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर आज बात कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान के उस स्लोगन से, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। तो इस संदर्भ में आज मुझे ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि आज चारों तरफ पर्यावरण को लेकर युद्ध चल रहा है। अरावली क्षेत्र को काटा जा रहा है, पर्यावरण को काटा जा रहा है और वन्य जीवों को काट कर बेचा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में 2 फरवरी को बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं 2 फरवरी को। उसकी आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकारें कानून बिल्कुल शिथिल बना रही है। जैसे पूर्व में फॉरेस्ट एक्ट जो बना था उसके अंदर 100 रुपये खेजड़ी कटाई का प्रावधान था और 6 महीने की सजा थी। तो उसमें पिछले काफी समय से पर्यावरण प्रेमी नेताओं और सामाजिक नेताओं को बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कानून बनाएंगे, लेकिन उस कानून में बदलाव करते हुए 100 रुपये की जगह 1000 रुपये कर दिए और सजा का प्रावधान हटा दिया। तो उल्टा एक तरह से उस कानून में जो सजा का डर था वो भी हटाकर शिथिलता बरती गई है। तो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है सोलर प्लांट का। तो सोलर प्लांट है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन जिलों के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट आ रहे हैं। धीरे धीरे अपने जालौर तक भी पहुंचेंगे। तो उन खिजड़ियों को काटा जा रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। 2 लाख लोगों को टारगेट लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो इसी संदर्भ में पिछले दिनों जैसला महंत भागीरथ शास्त्री जी और राम सिंह जी के सुपुत्र परशुराम जी खोकर भी यहाँ अपना 3-4 दिन की यात्रा जो इन्होंने हनुमानगढ़ से लेकर सांचौर, मालानी और रानीवाड़ा से लेकर भीनमाल तक जो यात्रा करी थी, तो उसमें अपने को भी टारगेट दिया था। अपने यहाँ पर 25,000 लोगों की जनसंख्या है पर्यावरण प्रेमियों की। तो उसमें से अगर 10% के हिसाब से भी अपने जाए तो 2,000-2,500 लोग अपने को वहाँ जाना है। 2 फरवरी को व्यवस्था वहाँ कर रखी है, आना जाना अपने को है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अपन लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे तभी जाके कठोर कानून बनेगा, नहीं तो सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियों से सुविधा शुल्क लेकर और उनके पक्ष के कानून बनाती है। तो हालांकि वहाँ हलचल पैदा हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने भी पर्यावरण प्रेमियों को और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को वहां बुला करके और उस पर वो मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन आंदोलन की आवश्यकता है। अगर संख्या बल कम पड़ गया तो अपने एक बार फिर पिट जाएंगे। तो अपने उस गुरु महाराज के चेले हैं और उस माँ अमृता देवी के बेटे हैं जिन्होंने 1730 में पेड़ों के लिए 363 लोगों ने शहीद होकर अपनी जानें दे दी थी और वन्य जीवों के लिए हजारों लोग अपने यहाँ मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो आज अपने को अपनी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग हम लोग सब ज्यादा से ज्यादा वहां जाएं और सोलर प्लांटों का विरोध नहीं करते, लेकिन पर्यावरण को भी बचाना है और सोलर भी लगाने हैं। सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। इस आशय को लेकर अपने यहाँ भी छोटे छोटे स्तर पर पर्यावरण बचाना चाहिए। कुछ छोटे मोटे पशु पालन की खेती और पशुपालन का गठजोड़ है, तो यहाँ पर भी सुबह उठ के कुल्हाड़ी पे धार लगा के और पर्यावरण को नष्ट नहीं करें, ऐसे बीज विकसित करें, वनस्पति विकसित करें जिससे छोटे पशु उनको खा सके। बिल्कुल पेड़ों पर निर्भर नहीं रहना। पेड़ अपने को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की कितनी महत्व है वो आपने पिछले कोरोना काल में देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप सब लोग, हम लोग सब इस तरफ ध्यान देंगे तभी पर्यावरण बच पाएगा। और सरकार भी मोदी जी से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट तक एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक रात में 500 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। राजस्थान पत्रिका भी हरियालो राजस्थान अभियान चलाती है, वृक्ष लगवाती है, लेकिन आपको इस आंदोलन में बहुत बड़ा अच्छा कवरेज देना है। आपको भी इस आंदोलन में हमारा सहयोग दो ताकि अच्छा कानून बन जाए और एक भय पैदा हो आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऑक्सीजन की, पर्यावरण की काफी आवश्यकता रहेगी, बरसातें नहीं होगी और इधर सोलर प्लांटों से इन प्लेटों की वजह से 2-4 डिग्री तापमान बढ़ गया
तो वहां पर जीना मुश्किल हो जाएगा। वन्य जीवों के लिए भी कानून की आवश्यकता है। आज वन्य जीवों को बेरहमी से काटा जा रहा है, उनको खाया जा रहा है, बेचा जा रहा है और एक धंधा बना दिया है। तो इसको कौन रोकेगा? अपने आज एक सभ्य समाज में निवास करते हैं, कई वनस्पति है, अनाज है, सब्जी है, उनको खाओ। आप वन्य जीवों को क्यों बेचारों को खाते हो? उनको जिंदा रहने दो। और इसमें सरकारों से भी मेरा अनुरोध है, पर्यावरण प्रेमियों से अनुरोध है, माथे गिनाने पड़ेंगे तब जाके सरकारें झुकती है। और कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना कानून के कोई डरता नहीं है, राज के भय से ही लोग डरते हैं। और इसी आशय को मद्देनजर रखते हुए 2 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने साधनों से, वाहनों से, ट्रेन से, रेल से, बस से पहुंचे, ताकि सरकार पर दबाव बने और अच्छा कानून बने और अपन लोग यहाँ आने वाली पीढ़ी अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।